बहुत पहले की बात की है। एक जंगल में बहुत सारे जानवर एक साथ रहते थे और उस जंगल में केवल एक नदी थी जिसे जंगल के सभी जानवर अपना प्यास बुझाते थे। देखो हिरन, इस नदी का पानी इतना मीठा है कि जी चाहता है इसे पीता रहूं। इस नदी के पानी को पीकर दिन भर का थकान मिनटों में गायब हो जाता है। हाँ हाथी भाई, इस नदी की पानी में तो जादू है। सभी जानवर इसी नदी से अपना प्यास बुझाते और सभी बड़े आनंद से रहते। लेकिन एक दिन उस नदी में एक खतरनाक मगरमच्छ आ पहुंचा। वाह, कितना सुंदर नदी है। आज से मैं यहीं रहूंगा। खाने का इंतजाम भी आसानी से हो जाएगा। वह मगरमच्छ बहुत ही क्रूर, दुष्ट और शक्तिशाली था। एक दिन कुछ जानवर उसी नदी में पानी पी रहे थे। तभी मगरमच्छ अचानक आया और एक लोमड़ी पर हमला कर दिया और उस लोमड़ी को मार कर खा गया। उसके बाद मगरमच्छ ने सभी जानवरों से कहा, जंगल के सभी जानवर सुन लो। आज से मैं इस नदी का मालिक हूँ। मेरी मर्जी के बिना इस नदी से कोई भी जानवर पानी नहीं पी सकता। अगर ऐसा किसी ने भी किया तो उसकी मृत्यु निश्चित है। मगरमच्छ की बात सुनकर सभी जानवर डर गए। तभी मगरमच्छ ने फिर से बोल, आज सभी जानवर अपना प्यास बुझा लो, क्योंकि आज लोमड़ी को खाकर मेरा पेट भरा हुआ है। इसीलिए आज मैं और किसी जानवर को नहीं मारूंगा। लेकिन कल से सावधान रहना। जब तक मेरा पेट नहीं भरेगा मैं किसी को भी इस नदी का पानी पीने नहीं दूंगा। अब इसी तरह से वह मगरमच्छ प्रतिदिन किसी एक जानवर को मार कर खाता, तब जाकर नदी की पानी को सभी जानवरों को पीने देता। एक दिन उस नदी के पास हाथी आकर बोला, दुष्ट मगरमच्छ, तुझे क्या लगता है इस नदी का मालिक तुम हो? नदी की पानी पर जंगल के सभी जानवरों का समान अधिकार है। तुम इस नदी से चला जा मूर्ख, वरना आज तेरा अंतिम दिन होगा। मूर्ख तो तू है हाथी। पानी पीने आया है और मुझसे दुश्मनी कर रहे हो। तुम्हारा जैसा मूर्ख जानवर मैंने आज तक नहीं देखा। मगरमच्छ की ऐसी बात सुनकर हाथी गुस्से से लाल हो गया और मगरमच्छ से लड़ने के लिए पानी में चला गया। मगरमच्छ बहुत ही शक्तिशाली था। उसने हाथी को जख्मी कर दिया और हाथी वहां से बाहर निकल आया। अरे हाथी, देख लिया ना मुझ में कितनी ताकत है। दोबारा मुझसे लड़ने की सोचना भी मत, वरना इस बार की तरह तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। हाथी बूढ़ी तरह से हारने के बाद वहां से चला गया। इसी तरह से एक दिन चीता भी मगरमच्छ से लड़ गया और चीता को भी चोटिल होकर आना पड़ा। मगरमच्छ की बात सारे जंगल में फैल गया। कुछ जानवर जंगल छोड़कर जाने लगे और कुछ जंगल के राजा बब्बर शेर को दोषी मानने लगे। बब्बर शेर, आप इस जंगल के राजा हो, लेकिन इस जंगल में सभी जानवर प्यासे मर रहे हैं और आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। इससे अच्छा तो आप खुद को राजा कहना छोड़ दो। क्या फायदा ऐसे राजा का जो अपने प्रजाजनों को मुश्किल से निकाल नहीं सकते। बब्बर शेर को हिरण की बात चुभ गई और गुस्से से लाल होकर बब्बर शेर नदी किनारे मगरमच्छ के पास गया और बोला, मूर्ख मगरमच्छ, तू अपना खैर चाहता है तो यहाँ से आज ही निकल जा। इस नदी को छोड़कर चला जा, वरना तेरी क्रियाक्रम यही कर दूंगा। ओए शेर, तू होगा राजा इस जंगल का, लेकिन इस नदी का राजा अब मैं हूं। तू कौन होता है मुझे आदेश देने वाला? ऐसी बात सुनकर बब्बर शेर मगरमच्छ से लड़ने चला गया। लड़ाई बहुत देर तक चलता रहा, लेकिन आखिर में बब्बर शेर भी जख्मी हो गया। तभी मगरमच्छ ने कहा, पता नहीं तेरे जैसे निर्बल शेर को इस जंगल का राजा किसने बना दिया। तू इस जंगल के राजा बनने के लायक नहीं है। अब आज से मैं सिर्फ इस नदी का नहीं बल्कि पूरे जंगल का राजा हूं, और जिसको भी इस जंगल में रहना है मेरी बात माननी होगी।
बब्बर शेर मगरमच्छ से हारने के बाद सिर झुकाकर जंगल के अंदर चला आया और उसके पीछे पीछे सभी जानवर चले आए। मगरमच्छ ने सच ही कहा है, मैं इस जंगल का राजा बनने के लायक नहीं हूं। कल ही मैं इस जंगल को छोड़कर चला जाऊंगा। तभी हाथी और कुछ जानवर शेर को कहते हैं, आप इस जंगल के असली राजा हैं बब्बर शेर। आप इस जंगल को छोड़कर मत जाइए। ऐसा कहकर सभी जानवर एक योजना बनाते हैं और अगली सुबह नदी के पास जाकर सभी जानवर मगरमच्छ से कहते हैं, हम सभी जानवरों ने मिलकर यह तय किया है मगरमच्छ महाराज कि आपसे ज्यादा ताकतवर जानवर इस जंगल में कोई नहीं है। इसलिए आप इस जंगल के राजा बनेंगे और आपको कोई परेशानी ना हो। इसीलिए प्रतिदिन आपको एक जानवर भेंट दिया जाएगा ताकि आपको किसी दूसरे जानवरों का शिकार करना न पड़े और आपका पेट भरा रहे। सभी जानवरों की बात सुनकर मगरमच्छ खुशी से झूम उठा और बोला, पहली बार तुम सभी जानवरों ने सही दिमाग लगाया। अब से मैं इस जंगल का राजा हूं। तभी हाथी बोला, मगरमच्छ महाराज, बस एक परेशानी है। तब मगरमच्छ ने कहा, कैसी परेशानी है मेरे होते हुए? महाराज, जंगल का राजा तो जंगल के गुफा में रहते हैं, लेकिन आप तो इस नदी में हैं। अगर आप अपने आप को जंगल का राजा मानते हैं तो आपको भी जंगल के गुफा में रहना होगा, तभी सभी जानवर आपको राजा मानेंगे। मगरमच्छ खुद को जंगल का राजा बनने पर बहुत ही खुश था। उसने कहा, अगर ऐसी बात है तो आज के बाद हम जंगल के गुफा में ही रहेंगे। मगरमच्छ जंगल की गुफा में रहने के लिए मान गया और सभी जानवरों के साथ शेर की गुफा के पास चले गए। गुफा के पास आने के बाद हाथी बोला, मगरमच्छ महाराज, ये रहा आपका गुफा। अंदर जाकर देख लीजिए, आपको यहीं रहना है। तुम सभी सही कह रहे हो। मैं अंदर जाकर गुफा को अच्छी तरह से देख लेता हूं। ऐसा कहकर मगरमच्छ गुफा के अंदर चला गया। मगरमच्छ के अंदर जाने के बाद हाथी और कुछ जानवर मिलकर एक बड़ा सा पत्थर लाकर गुफा को बंद कर देते हैं। अरे ये क्या कर रहे हो? गुफा का द्वार क्यों बंद किया? मूर्ख मगरमच्छ, अब तुम अंदर ही मरो। तुम्हें वहां से कोई नहीं निकालेगा। तुम्हारे जैसे दुष्ट और क्रूर मगरमच्छ का यही सजा है। अरे मैं तुम लोगों का राजा हूं, तुम लोग ऐसा नहीं कर सकते। मगरमच्छ चिल्लाता रह गया और सभी जानवर वहां से चले गए। अब एक बार फिर से जंगल में खुशियां आ गईं। सभी मजे से जीने लगे और उस दुष्ट मगरमच्छ की मृत्यु भूख प्यास के कारण हो गया। इस कहानी से हमें सीखने को मिलता है, जहां ताकत काम नहीं आता वहां हमें दिमाग का इस्तेमाल कर लेना चाहिए।